नमस्कार दोस्तों, कोरलड्रॉ ट्यूटोरियल की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट टूल का यूज़ हम कोरलड्रॉ में किस तरह कर पाते हैं। जैसे कोई भी डिज़ाइन हो जिसमें कोई भी लिखा हुआ टाइप किया हुआ कोई भी लैंग्वेज में हो, तो उसको हम टेक्स्ट टूल की मदद से ही किया जाता है। टेक्स्ट टूल बेसिकली जो कोरलड्रॉ में होता है वो ये वाला एक टूल होता है। इसको अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक दो और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टेबल और एक टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट की भी होता है जिसे हम कहते हैं F8। तो दोस्तों सिंपली मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर लेता हूँ। जो मैं अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ वो अब यहाँ पर टाइप होना शुरू हो गया। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट टूल के बारे में मोस्टली ज़्यादा जो नॉलेज होती है वो यूट्यूब पर नहीं बताई जाती। तो मैं आपको वही जो हिडन नॉलेज है, जो मतलब कि दी ही नहीं जाती, उसके बारे में ही बताऊंगा। तो दोस्तों सिंपली मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जो ऊपर हमारे फीचर्स शो हो रहे हैं टेक्स्ट टूल के, जो उसके मतलब कि ऑप्शंस हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक फ़ॉन्ट लिस्ट होती है, इसमें आप कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आगे पॉइंट होता है कि आपके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, जो उसकी मोटाई है, फ़ॉन्ट साइज़ है, उसको आपने कितना रखना है, उसको कितना बड़ा रखना है। ये बी बोल्ड है। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है वो टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करने के लिए होता है। ये इटैलिक ऑप्शन होता है, इसको कोई भी फ़ॉन्ट लिखा हो उसको हम इटैलिक में कर सकते हैं। ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है और ये जो होता है ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। मैं अलाइनमेंट को आपको अभी करके बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बुलेट का बता दूं। ये बुलेट का ऑप्शन होता है। अगर आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो कोई भी लाइन में लिखा होगा तो उसके आगे बुलेट लग जाएंगे। ये नंबरिंग का ऑप्शन है और ये जो है ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अलाइनमेंट ऑप्शन कहते हैं और जो ये ऑप्शन होता है इसको हम ड्रॉप कैप ऑप्शन कहते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एक टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको मैं रख लेता हूँ 50। तो दोस्तों मैं यहाँ कुछ भी सिंपली टाइप कर लेता हूँ। मैंने एक गूगल से कुछ फ्रेज़ उठाया है जो कि मैं इसको ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसी ऑप्शन पे आपको अलाइनमेंट का एक बताऊंगा कि अलाइनमेंट जो होती है उसको हम कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने ये यहाँ पर कहीं पर भी अपना जो कर्सर है उसको रखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर जाके लेफ़्ट करता हूँ तो जितना भी टेक्स्ट होता है वो सारा लेफ़्ट हो जाता है। जैसे कोई भी होगा तो वो सारा लेफ़्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये सारा सेंटर में चला जाएगा और अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ तो सारा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ होना शुरू हो जाएगा। एक जो इसके आगे ऑप्शन होता है फुली जस्टिफाई। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो फ्रेज़ है वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो अगर हम इसको कर देते हैं तो ये जो टेक्स्ट है इसके बीच की जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है और जो साइड पर होते हैं कॉर्नर्स, वहाँ पर जो टेक्स्ट होता है वो उसको फिल कर लेता है। एक और ऑप्शन होता है फोर्सफुली जस्टिफाई। इसका यूज़ हम मोस्टली करते नहीं है। अगर हम इसका यूज़ करते भी हैं तो मुझे लगता है कि जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती। जैसे आप देख रहे हो कि सभी लाइंस में जो स्पेस है वर्ड्स के बाद वो प्रॉपर है, लेकिन जो लास्ट लाइन है उसकी जो स्पेस है उसकी बढ़ गई है। उसका कारण क्या है कि ये उसको फोर्सफुली जस्टिफाई कर रहा है जो लास्ट लाइन को, लेकिन इसका हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते। तो ये अलाइनमेंट सेटिंग थी। अब मैं आपको दोबारा इसी जो ये जो डिज़ाइन है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक और ऑप्शन आगे समझा सकूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कैप लगाता हूँ। आपने न्यूज़पेपर में भी ये देखा होगा कि ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन लगा होता है। इसको मोस्टली आपने न्यूज़पेपर में कोई भी ट्यूटोरियल में देखा होगा। अगर कोई ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है तो उसके आगे ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको बड़ा लगाया जाता है। आप इसको 2 लाइन्स में भी कर सकते हो और 3 लाइन्स में भी कर सकते हो। इसको 2 लाइन्स में करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में जाकर अगर आप यहाँ पर 2 करते हो तो वो जो होगा वो 2 लाइन्स में आ जाएगा। ये 1 लाइन में नहीं आता, ये 2 लाइन में आएगा। आप 3 लाइन में भी कर सकते हो, 4 लाइन में भी कर सकते हो, 5 में, मैक्सिमम जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ये 2 लाइन्स तक रहता है। तो दोस्तों मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन जो एक और ऑप्शन है हमारे टेक्स्ट टूल के ऊपर ऑप्शन, जो इंटरेक्टिव ओपन टाइप, इसका यूज़ और ये जो टेक्स्ट की सेटिंग का टूल होता है, इन दोनों का यूज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम कोई बुक टाइपिंग का काम करते हैं तो उसमें ये दोनों टूल यूज़ होते हैं मोस्टली। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज दे नहीं पाऊँगा, तो बेस्ट यही है कि मैं आपको इसके लिए एक नई अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको मैं बुक कैसे टाइप की जाती है, बुक कैसे बनाई जाती है, कैसे डिज़ाइन की जाती है, उसकी सारी मैं नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों अब एक और ऑप्शन है जो आपको मोस्टली तो यूट्यूब पे नहीं मिलता होगा।
दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसका एक और टेक्स्ट है, आगे भी टेक्स्ट है। जैसे मैं यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ तो टेक्स्ट जो है वो आपको और भी दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट का जो बॉक्स है वो इतना ही रहे, लेकिन ऐसा ही बॉक्स एक और बन जाए। आपने समटाइम्स देखा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है, हमारे ना न्यूज़पेपर में लगा लो, वहाँ पर ना ट्यूटोरियल्स होती हैं। तो मान लो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ एक फ़ोटो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा तो यहाँ एक फ़ोटो लग जाती है, फिर यहाँ कुछ लिखा होता है तो यहाँ कुछ फ़ोटो लग जाती है। उसी तरह यहाँ लिख देते हैं, और उसी तरह यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ एक फ़ोटो लगा देते हैं, ऐसे। तो इस फॉर्म में अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पर जो ये जो एरो का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हो ऐसे, तो जो उसका फ़ॉन्ट होगा वो सारा आगे मर्ज हो जाएगा। अगर फिर भी इस फ़ॉन्ट के आगे ये जो एरो का निशान दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब कि इस टेक्स्ट में अभी और भी फ़ॉन्ट है। तो आप इसको सेलेक्ट करो और आगे का फ़ॉन्ट यहाँ पेस्ट कर दो। तो दोस्तों अब आप अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो कोई भी यहाँ पर साइन नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ से देखने में पता लग रहा है कि आगे कोई भी फ़ॉन्ट नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ होता तो ये आगे बढ़ जाता। सपोज मैं आपको कुछ यहाँ पर टाइप करके बताता हूँ। ये देखो मैं कुछ भी यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और जैसे ही वो इस बॉक्स के बाहर गया तो यहाँ पर इस एरो का निशान आ गया। जैसे मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कुछ रिमूव कर देता हूँ, तो देखो आप अभी थोड़ी देर ये देखो, अभी जो यहाँ पर ऑप्शन है वो ख़त्म हो गया। अगर मैं कुछ यहाँ टाइप करता हूँ तो वो आगे बढ़ रहा है। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर ऐसे पेस्ट करूँगा तो वो यहाँ पर ये एक तरह के कनेक्शन बन रहे हैं। ये कनेक्शन यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। जो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग है, उसकी जो साइज़ है वो सेम रहता है इन सब में। लेकिन इसका एक ये बेनिफिट है कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। आप तो मैं तो आपको चलो एक ही पेज में करके बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको पेज टू पेज भी कर सकते हो। सपोज़ मैं आपको उसका भी थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे मैंने ये सारा डिलीट किया और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेता हूँ और शेप बनाता हूँ। शेप बनाई, टेक्स्ट का जो साइज़ है मैं उसको कर देता हूँ 100 किया और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो अपनी कोई नेक्स्ट शीट में जाओगे तो वहाँ पर भी अगर इसको आप पेस्ट करोगे तो वहाँ आ जाएगा। एक बार आप बाहर क्लिक करो और इसको दोबारा सेलेक्ट करते हो तो अगर आप अपनी नेक्स्ट शीट में जाते हो तो ये वहाँ पर भी ये पेस्ट हो जाएगा। आप जैसे देख रहे हो कि 2 नंबर में इसके पहले का जो टेक्स्ट है, 1 नंबर में स्टार्टिंग हो रही है, 2 नंबर में टेक्स्ट आ रहा है, 3rd नंबर में फिर टेक्स्ट आ रहा है। इसी तरह आप इसको आगे और भी शीट्स में ले जाते हो, तो जो बुक्स बनती हैं वो भी ऐसे ही तरीके से बनती हैं, ऐसे ही कनेक्शन क्रिएट होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो टेक्स्ट का जो बॉक्स है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे पहले की जो शीट है वो पेज नंबर 2 के साथ ज्वाइंट है। अगर मैं यहाँ पर 3 शीट ऐड करता हूँ और इस 3rd शीट को मैं यहाँ से लेकर पेज नंबर 5 में जाके पेस्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि इसका कनेक्शन पेज 3 के साथ है। इवन कि यह जो शीट है, जहाँ ये जो पेज है वो पेज नंबर 5 है। 4 में कुछ नहीं होगा, 3 में है। ये कनेक्शंस होते हैं, इन सबको ही कनेक्शन कहा जाता है टेक्स्ट। इसका मोस्टली जो यूट्यूब पे है वो ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन इस टेक्स्ट टूल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको अपने फ़ोन नंबर शीट पे लेके जाता हूँ क्योंकि अभी ये फ्री है। लेकिन टेक्स्ट टूल के में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं टेबल टूल। टेबल टूल को हम ऐसे बेसिकली मोस्टली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई टेबल बनाना, वहाँ पर कुछ हमें टाइप करना है। कोई अगर आप बुक्स में देखते हो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफरेंस बताए जाते हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। तो उसके लिए मोस्टली ये यूज़ होता है। आप अगर टेक्स्ट टूल को ऐसे कहीं भी ड्रा करके अगर किसी भी तरह कहीं पर भी सिलेक्ट करते हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करके आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो आपका डिफरेंसेस होते हैं या फिर कोई आपकी बुक्स में टेबल बताए जाते हैं, वो सारे टेबल टूल की हेल्प से किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो में टेक्स्ट टूल के दोनों टूल के बारे में बताया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।